बसपा और बहन जी मायावती, उनका खासम खास होना कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, सबसे महत्वपूर्ण पद और सबसे महत्वपूर्ण कद आपका रहा। लेकिन उसको छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के बाद सपा का दामन थाम लिया। क्या वजह रही? कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले मैं कांशीराम साहब के साथ जुड़ा था। मेरा बचपना मेरठ में बीता है, पढ़ा लिखा मेरठ में हूँ और डिफेंस में मेरठ में सर्विस की है। माँ बीमार हुई, चलाया, बांधा अपने घर। वो कांशीराम साहब के टच में आ गया। ऐसी सीट से चुनाव में लड़ा के जहाँ 6% मुस्लिम वोट हैं। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं। 4 जिले में आज तक कोई मुस्लिम एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं हुआ, मेरे पहले मेरे बाद। मैं लाइफ में पहली बार लड़ा और पहली बार जीत गया। 6% जहाँ है। फिर कांशीराम साहब ने बहन जी से टच कराए, मुलाकात कराई, क्योंकि कांशीराम साहब से मैं बहुत प्रभावित था और हूँ। अब आपने कहा कि बीएसपी छोड़ करके कांग्रेस में गए। मैंने बीएसपी नहीं छोड़ी। जिस मकान को बनाने में, जिस मकान को कांशीराम साहब ने बनाया और उसमें लाखों ईंटें लगी और उस लाखों में से एक ईंट मैं भी हूँ, तो मैं उस मकान को कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब तत्कालीन मकान मालिक ने ही बाहर कर दिया तो मैं तो कहीं जाता। कांग्रेस में गया, राहुल जी से बात हुई 4 बार और इसी बात पे मैं गया कि मेरी कोई शर्त नहीं है। मैंने जीवन भर ज़मीन पे काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के बीच जाके सोया हूँ और जिसके दीवार भी घास फूस की, छत भी घास फूस का, उनके साथ खाना खाया पिया। अंदाज लगाया कि इसका 200 रुपये खर्च हुआ है तो 2000 रुपये सुबह उसकी जेब में डाल के आगे बढ़ गया। पानी आया पीने के लिए तो मैंने कहा पहले यार आप पी लो, आधा गिलास पीना। उसने आधा गिलास पानी पिया, बाकी आधा गिलास मैंने पी लिया। यानी हम दिल जीतने का काम करते रहे जीवन भर। और इसी बात को लेकर के मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। जब मैं ज्वाइन हुआ 22 फरवरी 2018 को, तो वो उस टाइम पे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब राज बब्बर और प्रदेश प्रभारी जनाब गुलाम नबी आज़ाद थे। राहुल जी ने बैठा के वहाँ पर कहा और मुझसे कहा, नसीमुद्दीन जी यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके डन, आप ऐसे काम करेंगे। और उन लोगों से भी कह दिया। कुछ दिनों के बाद, चूंकि उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, इसके बाद कुछ दिनों के बाद राज बब्बर जी भी हट गए, गुलाम नबी आज़ाद जी भी हट गए, दूसरे तीसरे चौथे आए। 2-3 साल बाद ये हुआ कि काम कुछ रहा नहीं। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया तो मैंने बीएलए बनाना। लेकिन सर 22 के चुनाव में तो प्रियंका गांधी उतरी, उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस बड़ा एग्रेसिवली चुनाव लड़ती नजर आई, एक प्रियंका जी की लीडरशिप निकल के सामने आई। फिर भी आप कह रहे कांग्रेस में काम नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश जिसमें किसी वक्त आपकी राजनीतिक कुशल क्षमता के चलते आपको मिनी मुख्यमंत्री भी कह देते थे, आप कह रहे हो उस यूपी में काम नहीं रहा कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका था, मैं उस तरीके की लिए बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया सबके सामने है। मैंने क्या किया या नहीं मैं कर पाया, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है राहुल गांधी सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं या कांग्रेस में अब सीजनल पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, मैं कांग्रेस में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। राहुल गांधी जी बेशक अच्छे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस नेचर का, जिसका मैं आदी हूँ, मेरी आदत टेबल की राजनीति करने की बजाय ग्राउंड की राजनीति करने की है, वो मैं नहीं कर पाया। तो मतलब कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं है, इसका यही अर्थ? उनके ग्राउंड पे काम करने का तरीका दूसरा है। आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहने को तो ये भी ग्राउंड पे है, लेकिन ये तो नहीं है कि झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के जिसके घास फूस की दीवारें हैं उनके घर में जाके सोना। दिल जीतना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा।
और जब दिल जीतेंगे तो लोग जुड़ेंगे तो आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, समाज और देश मजबूत होगा, उसी से सरकारें बनेंगी। भाषण से भर नहीं होता है। राहुल गांधी जी बेशक बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने 11,000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन उसको जमीन पे कितना हम ले जा पाए।